जनता के साथ में इतना बड़ा धोखा हो रहा है, जनता के जनप्रिय नेता के साथ में ऐसा हो रहा है, तो धूप क्या हमें जहाँ तक सड़क से लेकर सदन तक हम राहुल जी के साथ में रद्द कर दो, किसी को 2 साल की जेल दे दो, लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। जनता का हिसाब बनता है मोदी से क्वेश्चन करने से उन्होंने राहुल गांधी जी का सदस्यता रद्द कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी जी का घर छीन लिया, वो राहुल गांधी जी से कांग्रेस पार्टी से डर। अरे भैया 1 साल और रुक जा, डंका भी देख लेंगे मोदी जी। राहुल गांधी ने सच्चाई कही, झूठ नहीं कहा। हम लोगों ने जेसीबी की मांग की है, अदानी के पास 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए? जान की परवाह किए बिना सड़कों पर निकलकर भारत जोड़ो यात्रा करती है, तो आप राहुल गांधी जी को और देश में कांग्रेस को खत्म नहीं कर। जी जवाब दे, क्यों नहीं जवाब देते? किसकी रुपए है अदानी के पास? मैं संतोष कसाना और मैं एमपी से आई हूँ। बिल्कुल धूप क्या है हमारे राहुल जी के लिए, जनता के साथ में इतना बड़ा धोखा हो रहा है, जनता के जनप्रिय नेता के साथ में ऐसा हो रहा है, तो धूप क्या हमें जहाँ तक सड़क से लेकर सदन तक हम राहुल जी के साथ में। राहुल गांधी ने अपमान किया, मोदी जी को चोर बोल दिया। ये आप कह रहे हो कि अपमान किया, जनता तो नहीं कह रही कि अपमान किया। राहुल जी अगर जनता की आवाज उठाएंगे और अगर उसको अपमान करेंगे तो फिर हम सब अपमान कर रहे हैं मोदी जी का। जनता का हिसाब बनता है मोदी से क्वेश्चन करने का। अगर एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि संसद में अपनी बात नहीं रख सकता, लोकतंत्र में सांसद को लोक मंदिर कहा गया है जनता की आवाज उठाने के लिए। अगर बिल्कुल नहीं है, ये आप कह रहे हैं अयोग्य है, उनको अयोग्य बताइए ना, जिनने एमपी में 35 करोड़ में विधायक खरीद कर सरकार बनाई थी। आप कीजिए, आप में हिम्मत है तो। एमपी में इतना बड़ा व्यापक घोटाला हुआ, बताइए मोदी जी ने क्या किया है? तो ये आपके कहने से नहीं, योगी जी राहुल जी लोगों के दिलों में है और राहुल जी के साथ में नहीं। कोर्ट के कहने से क्या होता है? कोर्ट ऐसा कभी कोई ऑर्डर आता है कि 2 दिन के अंदर सदस्य खत्म किया ना, 2 दिन के अंदर सदस्य खत्म। आज मोदी हो या मीडिया हो, सब तो मोदी जी के साथ में चल रहे हैं। भैया आपसे निवेदन है, ये जनता की आवाज है, जनता की आवाज जनता में सही से दिखाइए। क्योंकि आप बता दीजिए मुझे, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था मोदी जी ने, बता दीजिए आपके घर में कितने लोगों को रोजगार मिला? किसका? अरे भैया 1 साल और रुक जा, डंका भी देख लेंगे मोदी जी का। जनता ही बताए कि जनता ने डंका बजवाया था ना, अब वो जनता ही डंका बजाएगी। 2024 आने के पीछे आपके कहने से नहीं है ना, कोई भी कर रही है ना, मीडिया है ना, मीडिया एक तरफी है ना, मीडिया एक तरफी है भैया, मीडिया एक तरफी है, मानो ये बात। मीडिया हमेशा सही को गलत, गलत को सही बोलती है। हाँ, मीडिया ने कर रखी है। हाँ, लोग नहीं कर रहे। हाँ, रद्द कर दो, किसी को 2 साल की जेल दे दो, लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। समझ रहे हो? ये राहुल जी नहीं, पूरे देश की, पूरे हिंदुस्तान का खतरे में आ चुका है भैया। लोकतंत्र खतरे, अपने आप सोचा सुना दो। मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, उनका फैसला नहीं होता कहीं कहीं का। उनका 13 दिन में फैसला हो गया, 23 दिन में फैसला हो गया। उनका फैसला नहीं होता जब रेप कर रहे हैं और करप्शन कर रहे हैं। ये तो एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी बौखलाए हुए हैं। अडानी का नाम आते ही वो कायर है, वो डर जाते हैं कि है ना उनसे। अब लेकिन अब हम पूछ रहे हैं ना, हमें जवाब दो ना। अडानी उनका कौन है? कहाँ से आया ये अडानी? क्या करेंगे राहुल गांधी? वो कुछ नहीं छीनेगा, हम खड़े हैं उनके साथ, हम कुछ नहीं छीनने देंगे ना, हम उनको झुकने देंगे, हम नहीं झुकने देंगे उनको। कुछ भी कहते रहे, हम है ना, सारी जनता उनके साथ है। एक तरफा बोलने से कुछ नहीं होता, नहीं होगा। दुआएं साथ है, जनता साथ है, भारत है, पूरा ही नहीं है। उन्होंने मंदिर मस्जिद बनाए, बस अगर मस्जिद बनाते तो हो सकता है इंसाफ की बात होती है, वहाँ से हटके बना देते। उन्होंने हिंदू मुस्लिम करके अपना कर लिया जी, सब काम हमारे हनुमान जी डंका बजाएंगे, चिंता न करो। मोदी जी के साथ राम जी है। राम जी सबके है। राम जी ने तो आपको हिस्ट्री नहीं पता। राम जी पुरुषोत्तम राम है, वनवासी राम है, समाज सेवा राम है। सुनो, मंदिर वो बनाएंगे, जनता के मंदिर है, वो क्या मंदिर बनाएंगे?
वो मंदिर कुछ नहीं बनाए। आपको ये भी नहीं पता मंदिर का, सुनो, मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया, शिलान्यास राजीव गांधी ने किया। कहाँ आप? सारा चंदा हम लोग अयोध्या के हैं, सारा पहले से पत्थर रखा हुआ कांग्रेस के राज से ही। लेकिन कांग्रेस एकता वाली है, समाज को लेकर चलने वाली है, सबका साथ और सबका विकास करने वाली है। राजनीति गद्दी पाने के लिए राजनीति नहीं करती। देश की जनता उसका घर है, जनता उसका परिवार है, और जनता की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी जनसेवक है। मोदी जी तो शादी करके अपनी पत्नी को ही भूल गए। मोदी जी तो शादी करके अपनी पत्नी को ही भूल गए। उन्होंने परिवार छोड़ दिया। परिवार देश के लिए नहीं छोड़ा, अपने लिए छोड़ दिया। कहाँ के राम है वो? हाँ, तभी जब वो चाय बनाते थे जब ही छोड़ा है, अब राजगद्दी पे बैठने पे नहीं छोड़ा। देखिए, जनतंत्र को बचाने के लिए देश की कोने कोने से महिलाएं यहाँ पे इकट्ठे हुए जेपीसी की मांग करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ये जो जेपीसी की जांच से डर रहे, जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी जी का सदस्यता रद्द कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी जी का घर छीन लिया, वो राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से डरते हैं। वो डरते हैं राहुल गांधी जी से कि वो राहुल गांधी जी सच्चाई के लिए आवाज़ उठाते हैं। वो डरते हैं राहुल गांधी जी की मांग पे कि वो 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आई है ये 38 शेल कंपनीज में। वो डरते हैं इन बातों से। इन बातों से अब जो है ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के सवाल नहीं होंगे, अब ये सवाल देश के हर व्यक्ति का है, देश के हर इंसान का है ये सवाल। आप लोग कहीं सस्ता छीन लिया क्या, बंगला खाली करा दिया क्या? गृह मंत्री अमित शाह एक चैनल में बोल रहे थे, ये तो राहुल गांधी ने खुद ही कानून बनाया था, इसमें मेरी क्या गलती है? जो कानून है उसके तहत होता है। कानून 2 दिन में, कार्रवाई 2 दिन में। कई लोग तो 3-3, 2-2 साल वहाँ पे रह रहे हैं। कानून जो है वो कैसे बनती है, कैसे बना है, हम सब जानते हैं। यहाँ पे धरना कर, मैं अपने लीडर राहुल गांधी के लिए यहाँ पर आई हूँ, जिन्होंने सच बोलने पर जिनकी अध्यक्षा पद को खारिज किया गया है। मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ, उनके सपोर्ट में आई हूँ। राहुल गांधी ने चोर कहा है मोदी जी को। गलत। राहुल गांधी ने सच्चाई कही है, चोर नहीं कहा। हम लोगों ने जेसीबी की मांग की है। अदानी के पास 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए? मोदी जी जवाब दे, क्यों नहीं जवाब देते? किसकी रुपए है अदानी के पास? इतना बड़ा हिंडनबर्ग जिन्होंने अदानी के बारे में जो LIC पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो सबसे बड़ी पब्लिक जहां इन्वेस्ट करती है LIC में, जो लोगों की जरूरत के काम आते हैं, जो फंड तैयार करते हैं, SBI ने किसके परमिशन पर? वित्त मंत्री और मोदी जी के परमिशन पर अदानी को रुपए दिए गए स्कीम में लगाने के लिए। तो ये अगर सच्चाई की आवाज अगर कोई बुलंद करता है तो वो क्या, हमारे जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, जहाँ पर सच बोलने की राइट है, अगर हम लोग सच बोलते हैं तो क्या हम लोग राहुल गांधी ने चोर कहा? किसे कहा? आप बताइए। ओबीसी समाज का अपमान किया। गलत। कभी OBC समाज को अपमान नहीं कर सकते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी। इसलिए आप कांग्रेस की इतिहास देखें, जिन्होंने OBC के लोगों को ऊंचे से ऊंचा पद दिया, ऊंचा से ऊंचा स्थान दिया है, जो OBC के लिए बहुत सारे आरक्षण दिए हैं, तो फिर कैसे कांग्रेस OBC का अपमान कर सकती है? आज क्या करेंगे अब राहुल गांधी? घर खाली हो गया है। कुछ घर, अगर एक राहुल गांधी को सदस्य पद से खारिज किया गया है तो 1000 राहुल गांधी पूरे भारत वर्ष के राहुल गांधी की आवाज बनकर एक राहुल गांधी की जगह में पूरे भारत वर्ष के लोग खड़े होंगे, उनके पक्ष में बोलेंगे। कितने लोगों को वो रोक पाएंगे? कितने लोगों को रोकेंगे? नानी के घर जाएंगे अब राहुल गांधी दिल्ली। नानी, जिसके बाप, जिनके राजीव गांधी, जिनकी दादी ने इस देश के लिए अपनी प्राण दिए हैं, जो शहीद हुए हैं, आज राहुल गांधी जाएंगे अपने नानी के घर। क्या कांग्रेस मट्टी हुई नजर आ रही है? खत्म? कौन कह रहा है मट्टी हुई नजर आ रही है? ये देश जान गया है राहुल गांधी कौन है। राहुल गांधी वो आवाज़ है जो नियामगिरी के आदिवासियों के लिए लड़ती है। राहुल गांधी वो आवाज़ है जो भट्टा परसौल के किसानों के लिए लड़ती है। राहुल गांधी वो आवाज़ है जो भूमि अधिग्रहण का आप कानून लाने वाले थे उसके खिलाफ लड़ती है।
राहुल गांधी वो आवाज़ है जो कोरोना में घर छोड़कर जा रहे मजदूरों के साथ सड़कों पे बैठकर संवाद करती है। राहुल गांधी वो आवाज़ है जो इस देश के करोड़ों लोगों की सामने प्रश्न रखती है, और जब उन्हें लगता है कि सांप्रदायिकता इस देश में बढ़ती जा रही है तो अपनी जान की परवाह किए बिना सड़कों पर निकलकर भारत जोड़ो यात्रा करती है। तो आप राहुल गांधी जी को और इस देश में कांग्रेस को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश का अतीत कांग्रेस था, गांधी था, और इस देश का भविष्य भी गांधी है। कह रहे कि भाई अहंकारी है राहुल गांधी। राहुल गांधी अहंकारी नहीं है। राहुल गांधी अहंकारी होते तो प्रेस वार्ता करके सब खुलेआम जवाब नहीं देते। अहंकारी इस देश के पंत प्रधान हैं। पूरे काल में देख लीजिए, कभी मीडिया के समक्ष आए, बेरोजगारी पे प्रश्न किया, कोई जवाब दिया? देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था जो आईसीयू में पहुंच गई है, कोई जवाब दिया? मौन म्यूट तंत्र पूरे देश में लगा रखा है। थैंक यू।